नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए एक उचित कदम उठाया है। उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को प्रोत्साहन विनियम 2026 यानी यूजीसी प्रमोशंस ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 पेश किया है। ये नए नियम 2012 के पुराने जो ढांचे हैं उनकी जगह लेंगे, जो केवल सलाहकार एडवाइजरी प्रतीक के थे, जबकि 2026 के नियम अनिवार्य और कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे। नए नियम की आवश्यकता और तर्क। नए नियम की आवश्यकता पड़ी क्यों? कठोर कानूनी ढांचे की ओर यह बदलाव पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते भेदभाव के मामले और न्यायिक दबाव के कारण हुआ है। शिकायतें काफी वृद्धि हुई। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें करीब 118% की वृद्धि हुई है। 2019-20 में जहां यह शिकायतें केवल 137 शिकायतें थीं, वहीं पे ये शिकायतें 2023-24 में बढ़कर करीब 378 हो गईं। कुल मिलाकर देश भर में 74 विश्वविद्यालयों में और 11,553 कॉलेजों में करीब 15,160 शिकायतें प्राप्त की गई हैं। भेदभाव का रूप क्या है? एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के छात्रों को सामाजिक अलगाव, पक्षपाती ग्रेडिंग और हॉस्टल में भेदभाव और शोध के अवसर से वंचित किए जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसलिए यह है। तीसरा है न्यायिक हस्तक्षेप। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आत्महत्याओं और कमजोर शिकायत निवारण सिस्टम के लिए यूजीसी की आलोचना की थी और अधिक सख्त नियम लागू करने का भी निर्देश दिया गया था। दूसरा इसमें है प्रमुख संरचनात्मक सुधार। 2026 के नियम केवल शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय संस्थानों में सुधार लाने पर फोकस करती है। पहला है समान अवसर केंद्र। प्रत्येक संस्था को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना होगा। छात्रों के शैक्षणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना होगा। छोटे कॉलेज अपनी समृद्ध यूनिवर्सिटी के साथ इसके लिए समझौता कर सकते हैं। दूसरा है विविधतापूर्ण समितियां। शिकायतों की जांच करने वाले मुख्य समिति एसटी, एससी, ओबीसी, महिला और विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय केवल प्रशासनिक वर्ग द्वारा नहीं लिया जाए, उसमें लोगों को, जैसे कि महिलाएं, विकलांग व्यक्ति हैं, उनको भी इसमें रखा जाएगा। 20x7 इक्विडिटी हेल्पलाइन। संकट में फंसे छात्रों को तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गोपनीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। समयबद्ध अपील। यदि कोई छात्र समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के भीतर लोकपाल के पास अपील कर सकता है, जिसे एक निश्चित समय सीमा में निर्णय लेना होगा। इसकी दायरा और परिभाषा। जो नियम बनाए गए हैं उसका दायरा और उसकी डिफिनीशन क्या है? नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा को अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाया गया। ओबीसी का समावेश। 2012 के नियमों के विपरीत 2026 के नियमों में ओबीसी समुदाय को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। व्यापक कवरेज। ये नियम अभी सभी केंद्रीय, राज्य, निजी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होंगे। सभी के लिए नियम लागू होंगे। इसमें स्नातक से लेकर पीएचडी तक के छात्र, शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी, वार्डन, यहाँ तक कि जो संविदा पे रहेंगे, अस्थायी कर्मचारी हैं, उन पर भी ये लागू होगा। भेदभाव की पहचान। इसमें अलग तरह का व्यवहार यानी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, सामाजिक बहिष्कार, अपमान और अकादमिक पक्षपात जैसी स्थितियों का भेदभाव माना गया है। इसमें जवाबदेही और दंड क्या मिलेगा? इन नियमों में 2026 के नियमों में सबसे बड़ी विशेषता है जवाबदेही तय करना। व्यक्ति की जिम्मेदारी। संस्था के प्रमुख, कुलपति या प्राचार्य जब इन नियमों के पालन और समय समय पर रिपोर्ट जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, यानी जो भी रिपोर्ट प्रधानाचार्य द्वारा या कुलपति द्वारा दिया जाएगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इसमें दंड क्या है? नियमों का पालन न करने वाले संस्था पर यूजीसी फंड रोक देगा, नए पाठ्यक्रम शुरू करने पर रोक लगा देगा और दूर शिक्षा कर्मकारों को जो कार्यक्रम होंगे उनको निलंबित कर सकता है। यहाँ तक कि संस्था की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इस तरह के इसमें कड़े दंड प्रावधान किया गया है। निगरानी कौन रखेगा? यूजीसी देश भर के औपचारिक निरीक्षक और ऑडिट करेगा ताकि नियमों के जो रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से नजर रखा जाए, इनके कार्य कैसे हो रहे हैं, यह लागू हो रहा है या नहीं।
बहस क्या चल रही इसमें, यहाँ समर्थक इन नियमों का संस्थागत भेदभाव के खिलाफ एक बड़ा और जरूरी कदम मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग आलोचक के तर्क पर कह रहे हैं कि यह ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन बढ़ सकती है। कुछ का मानना यह भी है कि सामान्य वर्ग के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए इन नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है, जिससे कि संस्थाएं और प्रशासनिक का बोझ बढ़ेगा। अंततः इन नियमों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इनका जो रूल और रेगुलेशन लगाया जाए कितना निष्पक्ष है और सटीक रहता है। इसमें कुलपति और प्रधानाचार्य जैसे लोगों पर काफी जिम्मेदारियां होंगी। देखते हैं इस नियम को लागू करने और इसके निष्पक्ष और सटीक रहता है या लोगों को, इससे ओबीसी एसटी एससी को कितना लाभ मिलता है। यूजीसी का यह कदम आपको कैसा